नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के कुछ मिक्स क्वेश्चन जो डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें जो भी पेपर हो रहे हैं आजकल करंट के हमीरपुर बोर्ड के, तो उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। पहले हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 से, सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ, सामवेद किसका संग्रह है? तो आप सभी को पता है कि सामवेद संग्रह है रागों का, मेलोडीज का संग्रह है। तो अगर हम बात करें हमारे वेदों की, तो जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बनता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है कि जो आपका गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में, वो कौन से मंडल में है? तो वो तीसरे मंडल में है। ठीक है। और और कौन कौन से वेद हैं? और इसके अलावा वेद हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं टोटल ये। तो अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद का संबंध मैंने बता दिया आपको कि संगीत से है। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का संबंध श्लोक तथा मंत्र से है। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का संबंध आयुर्वेद से है। और अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा ने की थी। और प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी क्वेश्चन बनता है कि वेदों के उपवेद आ जाते हैं। जैसे ऋग्वेद का पूछ लिया जाता है कि उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ये सारे चारों वेद हैं जो इनके उपवेद हैं। ये क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी पूछे गए हैं ये। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं आपके। और वेद 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और महापुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और जो मत्स्य पुराण है, इसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। और एक ये भी क्वेश्चन बनता है वेदों में से ही कि जो रामायण की रचना है, तो ये किसने करी? तो ये करी है आपकी महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत महाभारत की रचना किसने की? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये करी है वेद व्यास ने। और पीछे एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जाना जाता है जय संहिता के नाम से। ठीक है। और भारतीय दर्शन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे सांख्य की रचना किसने की, किसने लिखा? तो ये लिखा आपका कपिल ने। न्याय किसने लिखा? तो ये लिखा आपका गौतम ने। योग आपका पतंजलि ने लिखा। पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी ने लिखा। उत्तर मीमांसा आपका बादरायण ने लिखा। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। और वैशिक किसने लिखा? तो ये लिखा कणाद ने। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 147, द मोस्ट फेमस साका रूलर इन इंडिया वाज, भारत में सुप्रसिद्ध शासक था। तो ये थे आपके रुद्रदमन। ए इसका सही आंसर होगा 147 का। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पल्लव का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो उनका प्रसिद्ध शासक था गोंदो फर्निस। ठीक है। तो गोंदो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बनता है एक। ठीक है।
और जो पल्लव के जो वंश जो पल्लव हैं वो किस किसके द्वारा हराए गए, तो ये कुषाण वंश के द्वारा हराए गए। कुषाण वंश के शासक कुजुल कड़फिसेस के द्वारा हराए गए। ठीक है। और जो कुषाण वंश है, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये था चीन की य यूची कबीले से था। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि कुषाण कहाँ के थे, तो ये थे चीन की यूची कबीले से। ठीक है। और इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि कुषाण जो वंश था उसका प्रमुख शासक कौन था, तो उसका सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क। किंग कनिष्क सबसे प्रमुख शासक था। ठीक है। और कनिष्क ने शक संवत शुरू किया 78 ईस्वी में। ठीक है। जो कैलेंडर है शक संवत, इसको इंडिया का नेशनल कैलेंडर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है। और इंडिया ने कब अडॉप्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ये कैलेंडर, तो 1957 में अडॉप्ट किया ये कैलेंडर। ये क्वेश्चन भी एक बनता है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। मैं जो भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। और कुषाणों की राजधानी कहाँ पे थी, कुषाणों की राजधानी थी पुरस्पुर, पेशावर तथा मथुरा। ठीक है। और कनिष्क के काल में गंधार तथा मथुरा कला फली फूली। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क के काल में कौन सी जो कला है ये फली फूली, तो ये फली फूली है गंधार तथा मथुरा कला। ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो ये थे आपके मोहम्मद कासिम। ए इसका सही आंसर होगा। अगर हम मोहम्मद कासिम की बात करें तो इसमें जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, हमीरपुर बोर्ड के पेपर में या शिमला बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन, तो उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो मोहम्मद कासिम थे ये कौन थे, तो ये थे अरब। और इन्होंने कब आक्रमण किया भारत पे, तो इन्होंने भारत पे आक्रमण किया 712 एडी में। ठीक है। ये क्वेश्चन बन गए। एक ये क्वेश्चन बनता है कि जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस टाइम कहाँ पे सबसे पहले आक्रमण किया, तो इन्होंने सबसे पहले आक्रमण सिंध पे किया। और उसमें सिंध का राजा कौन था, तो उसमें सिंध का राजा था दाहिर। ठीक है। आगे ये क्वेश्चन जैसे इन्वेडर हो गए, जैसे मोहम्मद कासिम के बारे में मैंने आपको बता दिया। मोहम्मद गजनवी के बारे में भी पूछा जाता है, मोहम्मद गौरी के बारे में भी पूछा जाता है। ये शुरू के आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। अगर हम बात करें मोहम्मद गजनवी की, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि मोहम्मद गजनवी कब भारत आया, कब इसने आक्रमण किया, कब इसने सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया। ठीक है। कब इसकी मृत्यु हुई। तो जो मोहम्मद गजनवी है वो 1001 से 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पे आक्रमण किया, तो ये 17 बार आक्रमण किया। कब से कब, 1001 से 1027 तक। ठीक है। और इसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था धन लूटना, जितना से ज़्यादा धन लूट सके, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है। और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना 1001 में जब से सबसे पहले इसने आक्रमण किया तो किसने सामना किया, तो ये सामना किया आपका जयपाल ने, जो हिंदू शाही वंश के शासक थे। और इसमें जयपाल की हार हो गई थी। ठीक है। और इसके बाद इसने 1006 में मुल्तान पर आक्रमण किया। तो उस टाइम मुल्तान का राजा अब्दुल फतह दाऊद था। ठीक है। 1009 में इसने पेशावर पर हमला किया, तो उस टाइम उसका राजा आनंद पाल था। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन कौन थे, तो इसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी मोहम्मद थे। मोहम्मद गजनवी के दरबार में ये प्रमुख थे। और इसमें ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोमनाथ टेम्पल जो है इस पर मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया, तो ये आक्रमण किया 1025 एडी में। और 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। ठीक है। और मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं, तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत में पहली बार मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है। और मोहम्मद गौरी की दो बैटलें बहुत प्रमुख हैं। एक तो दो बैटलें तराइन की बैटलें हैं 1191 और 1192 में हुई थी, जो हुई थी मोहम्मद
गौरी और राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। और जो फर्स्ट बैटल थी 1191 की, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, परंतु 1192 की जो बैटल थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गजनवी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। और मोहम्मद गौरी का एक कमांडर था, एक सेनापति था, तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, जला दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला दोनों को इसने जला दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 149, हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा लिखा है आपका अबुल फजल ने, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें अकबर के जीवन के बारे में, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकबर के जीवन, अकबर से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे अकबर का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अकबर की माँ का नाम और उसके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है। और इनके संरक्षक थे, इनके अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, ठीक है। बैरम खां संरक्षक से उन्होंने सुरक्षा दी थी अकबर को। वो अकबर की जगह युद्ध लड़ते थे जब अकबर बहुत छोटी उम्र में गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। और 1564 में अकबर ने जजिया समाप्त किया। पहले जजिया होता था हिंदुओं पे, तो वो समाप्त कर दिया अकबर ने 1564 में। और 1571 में 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी। और फतेहपुर सीकरी में उन्होंने प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। ये भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। और एक इन्होंने दीन इलाही का आरंभ किया, धर्म था ये, ठीक है। तो दीन इलाही को ही तौहीद इलाही भी कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में, दीन इलाही की जगह कि तौहीद इलाही किसने शुरू किया, तो ये अकबर ने ही शुरू किया। ये दोनों एक ही है, दीन इलाही और तौहीद इलाही 1582 में शुरू किया। और किसने स्वीकार किया ये धर्म सबसे पहले? तो ये धर्म सबसे पहले स्वीकार किया बिरबल ने, ठीक है। और अकबर के दरबार में ये क्वेश्चन बन जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो दरबार में थे वो अकबर के दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, द फर्स्ट सिख गुरु वाज, प्रथम सिख गुरु थे। तो प्रथम सिख गुरु इनमें से इसका ऑप्शन होगा डी, कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें गुरु नानक देव जी थे जो फर्स्ट सिख गुरु थे, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो वैसे मैंने बता दिया आपको कि गुरु नानक देव जी थे पहले सिख गुरु। और 10वें सिख गुरु पूरे कितने टोटल सिख गुरु थे? तो टोटल 10 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लू प्लानट, किसे नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है, सी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें प्लानट के बारे में कि सबसे हॉटेस्ट प्लानट कौन सा है, तो सबसे हॉटेस्ट प्लानट है आपका विनस, शुक्र, ठीक है। और शुक्र ही पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है, ठीक है। अगर हम बात करें सूर्य के बारे में कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है आपका बुध। और इनर मोस्ट प्लानट है मरकरी, और मरकरी ही सबसे छोटा प्लानट भी है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बनता है। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है कि टोटल कितने प्लानट हैं हमारे सोलर सिस्टम में? तो टोटल 8 प्लानट हैं। और सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में? तो सबसे बड़ा प्लानट है हमारा बृहस्पति, बिगेस्ट प्लानट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। और रिंग्स, जो रिंग है वो कौन सी प्लानट में है? तो ये है शनि में, सैचुरन में रिंग है। और जो रिंग्स की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की? शनि के रिंग की खोज, मतलब सैचुरन के रिंग की खोज, तो ये करी है आपकी गैलीलियो ने। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशत किसका है?
तो सबसे अधिक प्रतिशत आपका नाइट्रोजन में है। ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 71% नाइट्रोजन है हमारी पृथ्वी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। खामसीन इज अ लोकल विंड विच ब्लोज इन। खामसीन एक स्थानीय पवन है जो बहती है, तो ये बहती है आपकी इजिप्ट में। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। जिब्राल्टर स्ट्रेट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद विच ओशियन। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो वो ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। बी इसका सही आंसर होगा। और ज्योग्राफी को सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यह है कि आप मैप एक एटलस ले लो, अपने पास एटलस रखो। जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट आ गई, तो वहाँ पे देखो जिब्राल्टर स्ट्रेट किस किस से कनेक्ट कर रही है, उस हिसाब से देखो, फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी। उस हिसाब से आप ज्योग्राफी पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। शिव सुंदरम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर। शिव सुंदरम परियोजना किस नदी से जुड़ी है, तो ये जुड़ी है आपकी कावेरी नदी से। ए इसका सही आंसर होगा 156 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी आपकी फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन 158। मीनिंग ऑफ द रिट क्यो वारंटो इज। क्यो वारंटो याचिका का मतलब है, तो इसका मतलब है आपका आपका क्या अधिकार है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये क्यू वारंटो का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159। प्रेसिडेंट में नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने एंगल भारतीय समुदाय के सदस्य नामित किए जा सकते हैं, तो लोकसभा के लिए नामित किए जाते हैं 2। ए इसका सही आंसर होगा। और राज्यसभा के लिए नामित किए जाते हैं 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। कॉइन्स आर मिंटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सिक्के निम्न में से किस स्थान पर टंकन किए जाते हैं, तो मुंबई, कोलकाता, नोएडा। तो कौन से स्थान पर, तो ये मुंबई में भी किए जाते हैं, कोलकाता में भी किए जाते हैं, नोएडा में भी किए जाते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। साउंड वेव्स आर। जो साउंड वेव्स हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थे आपके, इसमें आपके डिस्कस हो गए। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हो गए, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी हो गए, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हो गए, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए, मिक्स क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो भी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर थे वो मैंने आपको इन क्वेश्चनों के सारों के बता दिए। जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो गए आपके, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, सब इंस्पेक्टर का, जो आपका HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उन पेपरों में भी। तो आप इस हिसाब से अगर वीडियो को डेली देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार आप देखते जाएंगे वीडियो को, तो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, जो आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। जो भी हिमाचल बोर्ड कंडक्ट करवाएगा या शिमला बोर्ड कंडक्ट करवाएगा या हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। और मैं भी डेली आपको वीडियो देता रहूँगा प्रीवियस ईयर पेपर की विद फाइनल आंसर की। ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये आंसर गलत हो सकता है या ठीक, क्योंकि फाइनल आंसर की ऑफिशियल आंसर की है, उसी के हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आप अपना भी पढ़ते रहिए और इन वीडियो को भी देखते रहिए। इन वीडियो को देखने से भी आपका रिवीजन होता रहेगा होता रहेगा। इससे आपकी चीज़ें पक्की हो जाएंगी, ये सारे क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी कर दें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा।
और जो भी हमीरपुर बोर्ड पेपर या कंडक्ट करवाता है या शिमला बोर्ड पेपर ये कंडक्ट करवाता है, उसकी वीडियो मैं डाल देता हूँ जिस दिन पेपर होता है, और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे। हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।